भाइयों, ये बर्ड आपको देख के कुछ याद आ रहा है? ये वो बर्ड है जिसकी आवाज़ सबने सुनी है, आप सबने सुनी है। हो सकता है आप में से कुछ ने इस बर्ड को नहीं देखा हो, लेकिन कुछ ने देखा होगा, कुछ कुछ ने देखा होगा। ये बर्ड इंसानों से दूर रहता है, बच के रहता है और नज़र बहुत कम ही आता है। बहुत कम लोगों ने इसको देखा होगा। ये हस्बैंड वाइफ हैं जो कि इंडिया में हैं और इनका जो काम है वो फार्मिंग है। जिस तरह खेती बाड़ी वगैरह जो किसान जिस तरह से होते हैं उस तरह ये फैमिली है और बहुत ही नॉर्मल से घराने से ताल्लुक़ है इनका। मुझे इनकी वीडियो बहुत पसंद आई। कैसे? ये बर्ड है टिटीरी। टिटीरी, ठीक है। ये बहुत ही नायाब वीडियो है। टिटीरी को इतने पास से देखना या किसी बंदे का इतने करीब जाना और उसको हाथ लगाना, ये बहुत ही नायाब चीज़ है। लेकिन ऐसा हो कैसे रहा है? इसने अंडे दिए हैं, इसलिए टिटीरी भाग नहीं रही वहाँ से। टिटीरी जो है, इसकी आवाज़ मैं निकाल के दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों को याद हो जाए। मुंह से निकालनी पड़ रही है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है ना अगर मैं डायरेक्टली चलाऊँ तो। इसकी आवाज़ ऐसी होती है, टी टिटी विट, टी टिटी विट, टी टिटी विट। बहुत दूर से आती है, आसमानों से। करीब से बहुत कम ही देखने को मिलता है ये बर्ड, इंसानों से दूर रहता है। इस फैमिली के पास मौका इसलिए हाथ लग गया इनके इतना करीब आने का क्योंकि इन्होंने दिए हुए थे अंडे। ये देख लें, अंडों पर बैठी हुई है ये अंडों पर बैठी हुई है। कलर देख रहे हैं आप इसका? पता ही नहीं चल रहा कि मट्टी कहाँ है और ये कहाँ है। कोई माँ अपने अंडे छोड़ के फ़ौरन से भागती नहीं है। तो टिटीरी वैसे बहुत डरती है, इंसानों से दूर रहती है, लेकिन चूंकि अंडे नहीं छोड़ सकती, माँ है, तो इस फैमिली को मौका मिल गया इतने करीब जाने का, प्यार व्यार करने का, वीडियोस बनाने का। और इन्होंने वीडियोस डाली फेसबुक के ऊपर और वो वीडियोस वायरल हो गई। वहाँ से कुछ ही दिनों में उनके पास 50,000 सब्सक्राइबर, 50,000 जो फॉलोअर्स हैं वो हो गए होंगे। तो मेरी नज़र से ये चीज़ें गुजरी और फिर मुझे अच्छा लगा। अब चूंकि ये इतने आदी हो गई थी टिटीरी, इनका डर ख़त्म हो गया था। डेली बेसिस पे ये जाते थे खेतों में, वो अंडों पे बैठी होती थी तो उसको तंग नहीं करते थे, बस प्यार करके हट जाते थे। जैसे ये बैठी है ना, इस तरह से थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया, उनको हाथ वाथ लगाया, फिर हट गए। तो वो परिंदा जो इतना डरता था उसका डर खत्म हो गया ना। उनको ये समझ में आ गई कि रोज़ ये आते हैं, कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं। तो बर्ड को ये समझ में आ गई कि हमें मारा नहीं जा रहा, हमें मारा नहीं जा रहा, हमें डराया नहीं जा रहा। तो बर्ड भी आदी हो गए। कुछ दिनों बाद फिर इसमें से बच्चे निकले अंडों में से और वो खेतों में घूमना शुरू हो गए। तो ये टिटीरी आदी हो गई इन लोगों की। और बहुत ही नायाब फुटेज है, बहुत नायाब फुटेज है। यहाँ लोगों को अकल नहीं है, इस फैमिली को भी पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। ये कोई आम वीडियो नहीं है। हमारे यहाँ चीज़ों को जो है ना वैल्यू दी नहीं जाती। वरना मैं आपको बताऊँ, ये फुटेज अगर ये इंटरनेट पे ना डालते और किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से बात करते या नेशनल ज्योग्राफिक वालों से बात करते या एनिमल प्लैनेट वालों से बात करते और ये पूरे मोमेंट रिकॉर्ड करते, मैक्सिमम वीडियोस अगर ये बना लेते और पूरी स्टोरी बना पाते अगर ये, या कुछ ऐसी फुटेजेस जमा कर पाते जिनसे स्टोरी जो है वो बन पाती, तो बड़े आराम से इनकी वीडियोस पे कोई भी अंग्रेज़ वॉइस ओवर करके मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज़ आराम से उठा सकता था और ये फुटेज जो है वो ख़रीदी और बेची भी जा सकती थी। लेकिन हमारे यहाँ इंसान की कदर नहीं है तो वीडियो की क्या कदर होगी। बहरहाल ये फुटेजेस मेरे हाथ लग गई और आप देख रहे होंगे खेत पे हल चला हुआ है। ये फैमिली बहुत अच्छी है। जब ये हल चला रहे थे खेत के ऊपर तो इनको पता था कि इसने अंडे दिए हैं, तो बड़ी एहतियात से इन्होंने आसपास हल वल चला के पूरी ज़मीन क्लियर कर दी और अंडे वगैरह उनको कुछ होने नहीं दिया। तो ये कहानी है मोहब्बत की, प्यार की। आप किसी परिंदे से, जानवर से भी प्यार करते हैं ना तो उसका भी डर ख़त्म हो जाता है। किसी भी परिंदे या जानवर से अगर आप प्यार करते हैं उसका डर ख़त्म हो जाता है। तो आप सोचें कि अगर आप किसी इंसान से प्यार करेंगे, मोहब्बत से बात करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा किसी लड़की से, कोई लड़का हो, कोई बच्चा भी हो छोटा, अगर आप उससे प्यार से भी बात करेंगे ना, ज़िंदगी भर आपको याद रखेगा, ज़िंदगी भर उसका भी डर ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए वो आवाज़ भी उठा लेगा, आपकी मदद के लिए भी आ जाएगा, सिर्फ प्यार की बेस पे।